जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबका हमारे स्पीड बिलो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो कहते हैं वक्त आपका है, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार लो। वक्त हालात देकर बदलता है, मौका देखकर। वक्त हालात देखकर बदलता है, अपने मौका देखकर बदलते हैं। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो। बुरा करने में विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। तो दोस्तों, इसी उत्साह और उमंग के साथ आप लोग हमारे स्पीड बिलो परिवार में बने रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और निपात, जिसमें हम पढ़े थे परिभाषा, उदाहरण और क्रिया पदबंध की रचना के प्रकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? धातु तक हो गया था हमारा। आज हम पढ़ने वाले हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सरल क्रिया के अंतर्गत अकर्मक व सकर्मक क्रिया दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखेंगे। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए। आइए देखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, अकर्मक क्रिया क्या? अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में देखिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की इच्छा नहीं रखती है। किसकी इच्छा नहीं रखती? कर्म की इच्छा नहीं रखती है। तो देखिए दोस्तों, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह क्या कहलाती हैं? वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं वह क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं वह क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो देखिए, जैसे क्या है? जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, रोना। चलना, फिरना, दौड़ना, चलना, फिरना, दौड़ना और रोना इत्यादि, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया देखिए। सकर्मक क्रिया क्या होती है? अगला क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं। क्या? वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आइए देखते हैं वह क्रिया
वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं। कर्म की अपेक्षा करती हैं। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं। किसकी अपेक्षा करती हैं? कर्म की अपेक्षा करती हैं, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों? वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से देखिए एक बार, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती हैं वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, जिनके कर्म में प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कही जाती है या सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखिए जैसे क्या है दोस्तों, जैसे पढ़ना, लिखना, पीना, देना, लेना इत्यादि। पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, खाना, लेना, पीना और देना आदि। ये सब किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। कर्म की अपेक्षा के अनुसार किया जा रहा है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका उदाहरण। और दोस्तों सकर्मक क्रिया की कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे बंदर लड़की को देख रहे हैं। बंदर लड़की को देख रहे हैं, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। गीता फूल तोड़ रही है, ये क्या है? फूल तोड़ रही है, तो ये क्या है? ये भी सकर्मक क्रिया है। कहते हैं इन दोनों वाक्यों में देखना और तोड़ने का फल लड़की और फूल पर पड़ रहा है, अतः लड़की और फूल कर्म है। इन पर क्रिया का फल पड़ने से देखना और तोड़ना वह सकर्मक क्रिया होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। आगे क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद वे होते हैं। एक, कर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया। वे सकर्मक क्रिया जो केवल एक कर्म लेती हैं। कितने कर्म लेती हैं? एक कर्म लेती हैं। एक कर्मक क्रिया कही जाती हैं, ये कर्मक कही जाती हैं। जैसे कहते हैं शीला गाना गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरूद खा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना आप थोड़ा पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, लेकिन आप जो भी पढ़ें मन से पढ़ें और कॉपी कलम लेकर जरूर बैठें, उसे उतारते रहिए।
और जहाँ भी आप सबको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।